कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं इस नए साल में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से जहाँ भी होंगे खुशियाँ मना रहे होंगे। 9, 10, 11, 12 के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हो सके तो क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में भी नोट रख करें और अच्छे तरीके से इसे तैयार करें। हाई स्कूल के बच्चे भी विशेष तौर से ध्यान देंगे, क्योंकि उनकी परीक्षा में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। और आपके सामने जो क्वेश्चन है, आनंद कदम्बिनी किस विधा की रचना है? तो बच्चे बताएंगे ये एक पत्रिका है। दूसरा देखेंगे बच्चों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप सभी लोग बताएंगे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला बच्चों देखेंगे, हिंदी उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी उपन्यास का जनक मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, जिन्होंने गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्बला, निर्मला, रंगभूमि आदि बड़े सारे उपन्यास को लिखा हुआ है। इन्हें उपन्यास का जनक कहा जाता है। अगला है बच्चों चौथा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती की कहानी, जो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। लेकिन बच्चों इसमें ऑप्शन में किशोरी लाल गोस्वामी ऑप्शन में नहीं है। तो आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इंदुमती की कहानी है प्रथम कहानी, और इसको किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन टाइप होने में गलत हो गया है। अगला देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, बड़े सारे बच्चे गलत कर देते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जो इंदुमती की कहानी लिखे हैं पहली कहानी, कुछ बच्चे रानी केतकी की कहानी समझ के टिक कर देते हैं। तो जबकि रानी केतकी की कहानी का जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों मुंशी ईसा अल्लाह खां। ठीक है। अगला है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? छठवां प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आप सभी जानते हैं परीक्षा गुरु है, लाला श्री निवास दास इसके लेखक हैं। सातवां प्रश्न बच्चों देखेंगे, अशोक के फूल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो अशोक के फूल, कुटज के फूल, ये सारी जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, तो बहुत बढ़िया, आप आगे चलेंगे हम सभी लोग। और प्रश्न है आठवां प्रश्न, और आप सभी लोग अच्छे से करेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है। जो ये विधा है उनकी ये आत्मकथा है। कौन सी बच्चों? आत्मकथा। अगला देखेंगे बच्चों, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो ये भी एक जीवनी है और इसके राइटर हैं विष्णु प्रभाकर। और ये किसकी जीवनी है? तो ये शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। कभी कभी पूछा भी जाता है 11th-12th में किसकी ये जीवनी है? तो शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अगला है बच्चों 10वां प्रश्न, कामायनी की रचना किस विधा की रचना है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कामायनी एक महाकाव्य है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है, और ये छायावाद युग का महाकाव्य है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं महाकाव्य है कामायनी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला बच्चों देखेंगे 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब बच्चों 3 लोग हैं जो आदिकाल के हैं और एक लोग है जो आदिकाल का राइटर नहीं है। तो देखेंगे दलपत विजय भी आदिकाल के हैं, चंद बरदाई भी आदिकाल के हैं, जगनिक भी आदिकाल के हैं, लेकिन बच्चों केशव दास ये आदिकाल के नहीं हैं। ये भक्ति काल और रीति काल में इन्होंने काम किया है, तो इसलिए ये आदिकाल से संबंधित नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? 12वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस ये भी तुलसीदास की है, कवितावली ये भी तुलसीदास की है, दोहावली ये भी तुलसीदास की है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखेंगे पद्मावत इनकी रचना नहीं है। क्योंकि बच्चों पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने भक्ति काल के तहत प्रेम मार्गी के कवि थे, जिन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी। अगला बच्चों देखेंगे 13वां प्रश्न, साकेत नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बच्चों इसके ऑप्शन पर हम सभी लोग चलेंगे। साकेत नामक महाकाव्य जो है किसने लिखा है? तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साकेत जो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ये इनका एक महाकाव्य है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो चलिए अब आप लोग ध्यान से देखेंगे
14वां प्रश्न, हिंदी का सबसे प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का सबसे प्रथम महाकाव्य है बच्चों पृथ्वीराज रासो, जो आदिकाल में लिखा गया था। ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। क्लियर है? अगला प्रश्न है, ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो आपको पता है रासो ग्रंथ की रचना आदिकाल में ही हुई है, और इसका सबसे श्रेष्ठ जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगला है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या आदिकाल को कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है, रीत काल को कहा जाता है, कि आधुनिक काल को कहा जाता है? तो बच्चों भक्ति काल को हिंदी में स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, रीति काल का अन्य नाम है श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, वीरगाथा काल। तो आप सभी को पता है स्वर्ण काल भक्ति काल को कहते हैं, वीरगाथा काल आदि काल को कहते हैं, जबकि श्रृंगार काल रीति काल को हम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला बच्चों देखेंगे 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, ये बच्चों गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए द्विवेदी युग से संबंधित है। कौन से? द्विवेदी युग से संबंधित है। तो आप सभी को पता है साकेत, कामायनी, पल्लव, यामा। तो कामायनी जबकि जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावाद युग के कवि हैं। पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। और यामा महादेवी वर्मा, ये तीनों राइटर छायावाद युग से संबंधित हैं। लेकिन इसमें साकेत जो रचना है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ये द्विवेदी युग से संबंधित है। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो कला और बूढ़ा चांद के जो राइटर हैं जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, ये बच्चों इसके राइटर के नाम हैं जिन्होंने इसकी रचना की हुई है। आगे प्रश्न पर चलेंगे आप सभी लोग, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 20वां प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है? क्या लोकायतन पर मिला है, युगांत पर मिला है, कला और बूढ़ा चांद पर मिला है, कि चिदम्बरा पर मिला है? तो बच्चों बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये चिदम्बरा एक रचना थी उनकी जिस पर उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ है। ये साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम सभी लोग 20वें प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को 20वां प्रश्न स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। 20वां प्रश्न हम सभी लोग सॉरी कर चुके हैं। 21वां प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार एक किसकी रचना है? तो बच्चों सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। एक ऑप्शन नहीं है और वो राइटर का नाम भी नहीं है। तो आप सभी को पता है ये जो रचना है ये डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्यायन अज्ञेय की रचना है। शॉर्टकट में कह सकते हैं कि ये एक अज्ञेय की रचना है। तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन याद रखेंगे ये अज्ञेय की रचना है। 22वां प्रश्न है, सोरठा छंद के दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या 11-11 होती हैं? नहीं। क्या 13-13 होती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। सोरठा छंद में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और इसमें कुल 4 चरण होते हैं बच्चों। 24वां प्रश्न देखेंगे, कौन से रस में दुख का भाव किया जाता है, यानी दुख प्रतीत किया जाता है? तो आपको पता है करुण का जो अस्थाई भाव है वो है शोक। तो इसलिए आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस रस में शोक उत्पन्न किया जाता है, दुख उत्पन्न किया जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, करुण रस है और यही ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग दूसरे पेज पर आ चुके हैं और 25वां प्रश्न हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 25वां प्रश्न है बच्चों, किस रस में हंसी उल्लास का उल्लेख किया जाता है? तो अभी हम शोक की बात किए तो करुण में किया जाता है, तो करुण तो होगा नहीं, तो करुण तो हो ही नहीं सकता। हास्य रस, जी हाँ, क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, हंसना है ना, खुशियाँ मनाना, तो इसलिए हास्य हो जाएगा, हंसी का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हास्य रस हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। मणि खोई भुजंग सी जननी में कौन सा रस है? एक उदाहरण आप सुने होंगे, जब सांप की मणि खो जाती है तो सांप बहुत दुखी होता है। उसी प्रकार से जिस तरह से जब राजा दशरथ तीर छोड़े थे तो श्रवण के माता पिता को लगा था, और वो उसी तरह से तड़प कर अपनी प्राण को त्याग रहे थे, जिस तरह से सांप की मणि खो जाती है, वैसे ही बच्चों। तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन सा रस है, तो कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, करुण हो रहा है, तो इसलिए इसमें करुण रस हो जाएगा। अगला है बच्चों, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? जब सीता जी बिछुड़ जाती हैं तो राम लक्ष्मण जब वनों में ढूंढते हैं उनको, जंगल जंगल, तो वो हर एक पक्षियों से, हर एक मधुकर से पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? तो उनके भी अंदर करुण है, करुण वेदना है, शोक है, तो इसलिए यहाँ भी कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। अगला है बच्चों, उद्धव मही ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। तो इसमें कौन सा रस है? क्या हास्य रस है? बिल्कुल नहीं। क्या रौद्र रस है? क्या उनको गुस्सा आ रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या भयानक रस है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बच्चों उनको भी इस बात का दुख है, जब वो मथुरा चले आते हैं तो उनसे ब्रज नहीं भुलाया जा रहा है, तो उनको भी दुख है, इसलिए इसमें करुण रस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न, किस अलंकार में मनु मानो जनु जानो मनहु इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है ये उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द हैं, और ये जहां भी आपको मिल जाएं आप इतना समझ जाइए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये उसी का बोधक शब्द होता है। तो चलिए बच्चों, 28वां प्रश्न हो गया, 29वां प्रश्न हो गया। 30वें प्रश्न में चलते हैं। किस अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है? तो आपको पता है, जिसमें उपमा दी जाती है उसी में एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर लास्ट डी वाला सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न में चलते हैं बच्चों। 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन की बातें की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? उपमा अलंकार। अगला बच्चों देखेंगे, निर्मल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आपको पता है उपसर्ग हमेशा आगे लगा होता है, तो नीर होगा नहीं, क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है, तो इसलिए बच्चों नीर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर रा लगा हुआ है, तो नीर हो जाएगा। अगला बच्चों देखेंगे, अनौचित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु लगा हुआ है? नहीं बच्चों। आने लगा हुआ है? ये भी नहीं। अनो लगा हुआ है? ये भी नहीं। जबकि देखा जाए तो अन लगा हुआ है, लेकिन बड़े सारे बच्चे अनो लगा देंगे, क्योंकि उनको अनु दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे यदि हम अन धन औचित कर दें तो ये चीजें अनौचित हो जाएगा फिर से, इसलिए अन उपसर्ग लगा हुआ है। अगला चलेंगे बच्चों, पहनावा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आपको पता है प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो बड़ा की मात्रा वा लगा हुआ है, तो इसलिए आवा हो जाएगा। अगला है बच्चों, सुंदरता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आपको पता है लास्ट में ता आया है, तो इसलिए ता हो जाएगा प्रत्यय। अगला है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 36वां प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो बच्चों समास आप कक्षा 10 में ध्यान से देखेंगे तो 9 और 10 में द्विगु और द्वंद्व समास है। तो इसमें जबकि द्विगु और द्वंद्व का उदाहरण नहीं है, इसमें किसी अन्य समास का उदाहरण है, तो बच्चों मैं बता देता हूँ, द्वंद्व समास वहां पर होता है जहां पर बीच में इस तरह से बोधक शब्द लगा होता है, जिसे आप डैश बोलते हैं। और यदि बच्चों द्विगु समास वहां पर होता है जहां पे पहला अक्षर किसी भी शब्द का पहला अक्षर बच्चों संख्यावाचक होता है। क्या होता है बच्चों? संख्यावाचक। तो इसलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस समास में जहां पर आपको दिया गया है चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई अलग पद दिख रहा है, कोई तीसरा पद निकल रहा है। चार भुजा हैं जिसकी, चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिसके, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जहां पर किसी अन्य तीसरा कोई पद निकलता है तो वहां पर जैसे चतुर्भुज है जिसमें कई अलग पद निकल रहा है, तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो चंद्रमा के समान है मुख, अर्थात जिसका,
तो यहाँ भी कोई तीसरा पद निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ भी कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो आप सभी को पता है चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिनके, अर्थात कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें शिव जी की बात की जा रही है, तो इसमें भी कोई अलग पद निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला है बच्चों, अजात शत्रु में कौन सा समास है? जिस कहने का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, तो यहाँ भी अलग पद निकल रहा है और यहाँ भी बच्चों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है? अगला है पंचानन में कौन सा समास है? तो पांच है, आनन माने मुख, पांच है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ भी कोई अलग पद निकल रहा है, यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है बच्चों, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तीन नेत्रों वाले अर्थात शिव जी, तो यहाँ भी संख्यावाचक देखा जाए तो पहले संख्यावाचक आ रहा है, तो बड़े सारे बच्चे इसको देखकर द्विगु समास करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ द्विगु समास गलत होगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रधान पद कोई अलग निकल रहा है। तो अगला बच्चों देखेंगे, परमेश्वर किसकी पर्यायवाची है? जिसे अनेकार्थी शब्द भी बोला जाता है बच्चों 11 और 12 में, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो परमेश्वर परमपिता ईश्वर ब्रह्मा, जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मा, सॉरी नहीं, ईश्वर भगवान, जिसे आप बोलते हैं अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, उसकी पर्यायवाची है। अगला है बच्चों, घोटक किसकी पर्यायवाची है? तो घोटक आप देखे होंगे, तो ये घोड़ा की पर्यायवाची है। अगला है बच्चों, गोरस किसकी पर्यायवाची है? तो गोरस देखा जाए तो गाय से निकलने वाला रस, अर्थात जिसे हम दूध बोलते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। अगला है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, गोपाल किसकी पर्यायवाची है? तो गोपाल देखा जाए तो आप बार बार जब कोई पद्यांश पढ़ते हैं उसमें गोपाल का नाम आता है, तो ये श्री कृष्ण की बात की जा रही है, तो उनकी पर्यायवाची है। अगला है व्यथा किसकी पर्यायवाची है? तो व्यथा माने होता है दुख, दर्द, तो ये इसकी पर्यायवाची हो जाएगी। अगला है बच्चों, प्राण प्रिया किसकी पर्यायवाची है? प्राण प्रिया अर्धांगिनी, तो ये देखा जाए तो पत्नी की पर्यायवाची है। अगला है बच्चों, ध्यान से देखिए, अत्याचार में कौन सी संधि है? चलिए बच्चों, संधि मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई संधि आती है, आपको बीच में कोई भी अक्षर, आपको आधा अक्षर दिखता है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि कहीं ना कहीं या और वाह से जुड़ा हुआ कोई आधा शब्द है, तो आप 100% ये समझ जाएंगे कि वहाँ पर यण संधि है। क्या मैंने बताया? जहाँ पे दूसरे शब्द बीच शब्द में या, वा, कोई भी शब्द आया हो और आधा अक्षर उसके साथ जुड़ा हुआ हो, वहाँ पर यण संधि है। तो बच्चों देखेंगे, अत्याचार में भी यण संधि है, स्वागतम में भी वा के साथ आधा सा जुड़ा हुआ है, तो यण संधि है। ऊपर युक्त में भी बच्चों देखेंगे तो आधा का या है और इसके साथ ऊपर रा लगा हुआ है, तो यहाँ भी यण संधि है। प्रत्येक भी बच्चों देख रहे हैं, या में आधा ता लगा हुआ है, तो यहाँ भी यण संधि है। अन्वेषण में भी बच्चों वा के साथ आधा ना लगा हुआ है, तो यहाँ भी यण संधि है। अगला प्रश्न बच्चों, आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके आप सभी लोग बताएंगे मुझे, आपका बोर्ड पेपर में कितने % का लक्ष्य है, चाहे वो 10 के बच्चे हों चाहे 12 के बच्चे हों, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपके नज़दीक है, फरवरी में उम्मीदें हैं कि आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, तो इसलिए आप पूरी जोर शोर से तैयारी करें और अपना क्या टारगेट बनाए हैं आप, उस टारगेट को 60 से 65 है कि 65 से 70 है कि 70 से 80 है कि 80 से 90% का टारगेट है, आप सभी लोग अपना अपना नाम और टारगेट टिक कर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बाकी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने आज टॉपिक समझाया आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इस नए साल की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुशी रहें, हमेशा कामयाब रहें, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का।